अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नासिर अली। आप देख रहे हैं क्रिकेट एनालिस्ट बिन नासिर। नाज़रीन, आज हम आपको बताएंगे डे 3 के हवाले से इंडिया और श्रीलंका के दरमियान। डे 2 की हम बात करें तो 460 पे 9 खिलाड़ी आउट थे। तो आज इंडिया ने अपनी इनिंग का आगाज़ किया और यहाँ पे मैं बताता चलूँ तो इंडिया के कुलदीप यादव और प्रसाद कृष्णा ही थे। और देखते हैं कि ये कितने ओवर खेल पाते हैं मोर और कितना रन देने में कामयाब होंगे। तो यहाँ पे डे 3 की हम बात करें तो कुछ खास मूवमेंट ना हो सकी, जस्ट 2 ही रन का इजाफा हुआ। और यहाँ पे प्रसाद कृष्णा जो कि 1 रन पे क्रीज पे मौजूद थे, उन्होंने 2 ही रन का इजाफा किया और पवेलियन लौटे अशिता फर्नांडो का शिकार हुए। कुलदीप यादव 13 रन बनाकर नॉट आउट है। तो यूँ इंडिया ने अपनी फर्स्ट इनिंग की कंप्लीट। और यहाँ पे बताता चलूँ तो 462 का टैरल जो है श्रीलंका ने उतारना है, उसके बाद इन्होंने लीड देनी है। तो क्या श्रीलंका इसके आसपास कहीं रुक पाएगा या नहीं? यहाँ पे मैं बताता चलूँ तो श्रीलंकन बैटिंग भी काफ़ी अच्छी है। अगर वो अपनी टीम के लिए कुछ बेस्ट रन्स कर गए तो वो उसमें 100% कामयाब होते नज़र आएंगे। तो यहाँ पे मैं बताता चलूँ तो श्रीलंकन जो टीम है आगाज़ में लड़खड़ाती हुई नज़र आई और एक के बाद एक इंडियन बॉलर का निशाना बने, जिसकी वजह से श्रीलंका की पूरी टीम जो है वो काफ़ी प्रेशराइज होती नज़र आई। एक समय पे ऐसा नज़र आया कि श्रीलंका, मुझे नहीं लगता कि ये फॉलो ऑन भी अचीव कर ले, लेकिन उसके बाद मिडल ऑर्डर की जो पार्टनरशिप थी उसने न सिर्फ श्रीलंकन पूरी टीम को बचाया एक शर्मनाक शिकस्त से, बल्कि अपनी टीम को कम बैक भी करवाते नज़र आए। अगर हम टॉप 4 प्लेयर्स की बात करें तो वो कुछ खास हाथरहा अपनी टीम के लिए अहम कामयाबी ना समेट सके, जिसकी वजह से टीम जो है वो बिखरती हुई नज़र आई और कुछ खास रन भी करते नज़र नहीं आए। यहाँ पे श्रीलंका की फ़र्स्ट इनिंग की हम बात करें तो ओपनिंग स्टैंड लोहारू उदारा और साथ में निशान मधुशंका क्रीज पे मौजूद थे। यहाँ पे मधुशंका की बात करूँ, बगैर कोई रन बनाए मोहम्मद सिराज का शिकार हुए, 0 रन पे ये पवेलियन लौटे। उसके बाद हम बात करें उदारा और साथ में दिनाश चंदीमल, तो इन दोनों के दरमियान 27 रन की पार्टनरशिप हुई और चंदीमल के इसमें जस्ट 4 ही रन थे और चंदीमल 4 रन बनाकर पवेलियन लौटा। मनाफ जो कि नए बॉलर थे, मनाफ सुदर, उन्होंने इनको पवेलियन भेजा, जिसकी वजह से श्रीलंका का सेकंड खिलाड़ी 27 पे पवेलियन लौट गया। उसके बाद उदारा और कमेंडो मेंडस के दरमियान पार्टनरशिप का आगाज़ हुआ। इनकी हम बात करें तो 20+ ही इन दोनों ने पार्टनरशिप दी और उदारा जो है अपनी इनिंग को लॉन्ग इनिंग में कन्वर्ट नहीं कर पाए। 27 रन पे वो पवेलियन गए और इन्होंने जस्ट कह रहे कि ना होने के बराबर रन बनाए और उम्मीद थी कि उदारा जो है क्रीज पे सेटल है और ये कुछ बढ़िया रन करते नज़र आएंगे। तो यूँ 53 पे श्रीलंका के 3 खिलाड़ी पवेलियन गए और ये सेकंड शिकार मुनाव सुथर का शिकार हुए, जिन्होंने इनिंग में 2 खिलाड़ियों को आउट करके अपनी टीम के लिए एक बेस्ट कहने के परफॉर्मेंस दी। उसके बाद कमेंडो मेंडस भी कुछ खास धनजाया द सिल्वा के साथ पार्टनरशिप ना लगा सके और इन दोनों के दरमियान जस्ट 6 रन की पार्टनरशिप हुई और कमेंडो मेंडस 14 रन बनाकर 4 खिलाड़ी थे जो 59 पे पवेलियन गए, कुलदीप यादव का शिकार हुए। तो इंडिया अपने मुख्तलिफ बॉलर यूज़ कर रहा था, जिसकी वजह से उनको ना सिर्फ विकेटें भी हासिल हो रही थी बल्कि अपनी टीम के लिए एक अच्छी पुशअप भी मिल रही थी। यहाँ पे नज़र आ रहा था कि इनको फॉलो ऑन मस्ट होना है, क्योंकि इनके जो कैप्टन है वो भी कुछ लंबी बारी ना खेल सके सुनील दिनाशा के साथ। और यहाँ पे 90 पे 5वें खिलाड़ी थे धनजाया द सिल्वा, जो कि 21 रन बनाकर रविंद्रा जडेजा का शिकार हुए, जिन्होंने इनिंग में फर्स्ट विकेट हासिल की। तो श्रीलंका की आधी टीम जो है वो जस्ट 90 रन पे पवेलियन लौटी। उसके बाद कमाल सुनील दिनाशा और दिकवाला, इन दोनों के दरमियान एक ह्यूज पार्टनरशिप ने श्रीलंका को ना सिर्फ बचाया फॉलो ऑन से बल्कि अपनी टीम को भी कम बैक करवाया और अच्छा रन करने में ये दोनों कामयाब हुए। इन दोनों की मैं बात करूं तो इन दोनों ने इनिंग में 146 रन की एक ह्यूज पार्टनरशिप दी और यहाँ पे इन्होंने इंडियन जो बॉलर हैं मोहम्मद सिराज, उसके बाद मुनाफ सुतर, प्रसाद कृष्णा, कुलदीप यादव और अगर हम बात करें तो जडेजा, इनको खामोश करवाया और इनको खूब पटाई लगाई, जिसकी वजह से
इंडिया का जो विकेटें लेने का सिलसिला था वो यहाँ पे ब्रेक होता नज़र आया और दोनों ने अपनी अपनी हाफ सेंचुरी मुकम्मल की। यहाँ पे कहने के एक बड़े लंबे समय बाद इंडिया जो है विकेट सर्च करने में कामयाब हुआ। प्रसाद कृष्णा ने इनको पवेलियन भेजा दिकवाला को, जो कि 80 रन बनाया। जस्ट 20 रन की दूरी पे थे, 100 नहीं बना पाए। यहाँ पे 6 खिलाड़ी 236 पे पवेलियन लौटे। उसके बाद फिर इस पार्टनरशिप के बाद जो है वो विकटें गिरने का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया। यहाँ पे केशरा नुआथा जो है वो 2 रन बनाए और 7 खिलाड़ी थे, 243 पे पवेलियन लौटे। जडेजा के ये सेकंड शिकार हुए। उसके बाद परवेज जसूरिया की बात करूं तो ये भी दिनेशा के साथ ज़्यादा लॉन्ग पार्टनरशिप ना बना सके। 10 रन का इन्होंने अपनी इनिंग में इजाफा किया और 8वें खिलाड़ी थे जो 274 पे पवेलियन लौटे और ये थर्ड शिकार मनाव सुतर का हुए। उसके बाद 9 खिलाड़ी थे जो कि सुनील दिनेशा जो कि 100 रन बनाने में कामयाब हुए और श्रीलंका की जानिब से पहला 100 पहले ही टेस्ट में लगता हुआ दिखाई दिया और बड़ी ही ज़बरदस्त इसने परफॉर्मेंस दी। जितने भी इसने रन किए हैं कहने के ये बोनस है। अगर ये 100 ना बनाता तो आज श्रीलंका की जो टीम है वो 200 से भी नीचे पवेलियन लौट की होती। तो ये 9 खिलाड़ी थे जो कि जडेजा का ही शिकार हुए और 274 पे पवेलियन गए। उसके बाद अगर हम बात करें लहारू कुमारा तो ये 10 रन बनाए और मुनाज सुथर का ये शिकार हुए। 284 पे ऑल डेर होती नज़र आई और यहाँ पे मैं बताता चलूँ तो 462 के ताक़ब में श्रीलंका की जो टीम है वो जस्ट 284 रन ही बना सकी और अब भी एक भारी लीड के साथ इंडिया जो है अपनी इनिंग का आगाज़ करेगा। अलबत्ता फॉलो ऑन से ये बच गए हैं। इंडिया की मैं बात करूं तो 178 रन की इन्होंने लीड हासिल की। टॉप बॉलिंग की हम बात करें तो मनाफ सुथर जिन्होंने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। उसके बाद जडेजा 3 और प्रसाद कृष्णा की हम बात करें तो 1 और कुलदीप यादव भी 1 खिलाड़ी को आउट करने में कामयाब रहा। श्रीलंका की जानिब से 2 ही प्लेयर जो हैं वो बढ़िया और अच्छी परफॉर्मेंस दे सके। यहाँ पे सुनील दिनेशा 100 रन बनाया। उसके बाद दिकवाला 80 रन के साथ नुमाया रहे। तो यूँ इन्होंने 284 जो है 79.4 ओवर में बनाया और इनकी सारी टीम पवेलियन की। तो क्या श्रीलंका के जो बॉलर हैं वो इंडिया की जो टीम है इनको सेकंड इनिंग में अर्ली पवेलियन भेजने में कामयाब हो पाएगी या नहीं? तो यहाँ पे एक बार फिर खेल को रोका गया क्योंकि बैड लाइट और बारिश जो है वो खेल को बार बार डिस्टर्ब करती रही, जिसकी वजह से खेल का काफ़ी वक्त ज़ाया हुआ और एक बार फिर खेल को यहाँ पे रोक दिया गया। अब डे 4 में अगर हम बात करें तो वहाँ पे इंडिया जो है अपनी सेकंड इनिंग का आगाज़ करेगा और देखते हैं कि इंडिया जो है फाइनली टच जो है वो कितने टारगेट का देती है। तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि क्या इंडिया ये टेस्ट जीतता नज़र आ रहा है या फिर श्रीलंका को ये टेस्ट बचाएगी बारिश, क्योंकि बारिश भी बार बार खेल को डिस्टर्ब कर रही है, जिसकी वजह से खेल भी बार बार रुकता हुआ नज़र आया और कुछ बढ़िया ओवर भी नहीं हो पाए। तो आपके नज़दीक कौन सा ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है? आपके कमेंट सेक्शन में लाजमी आपने बताना है ताकि आपके कमेंट्स को हम ओपनली पढ़ सकें और लोगों को बताएं कि इसका कमेंट जो है वो अच्छी पेशन गोई हुई और सच साबित भी हुई। तो होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में लाजमी राय देनी है कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।